नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जेएसएससी सीजीएल वाली जो परीक्षा है 18 जून को हालांकि सुनवाई होनी है, लेकिन नए नए तथ्य आते जा रहे हैं। अब सीआईडी ने अपने सबसे ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पूरा मामला जो है, पहले से भी हालांकि सीआईडी बोल ही रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक गिरोह के द्वारा स्टूडेंट को बरगलाया गया है। और इसी क्रम में सीआईडी ने अपनी जांच में 13 से 17 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ 280 क्वेश्चन रटवाया गया था नेपाल में, लेकिन उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन ही भिड़ा है। यानी कि मामला गेस क्वेश्चन का बन जाता है। और ऐसे में हाई कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। सीआईडी ने यह भी कहा है कि 20 लाख रुपया में तय हुआ था, हालांकि हल्ला 35 लाख रुपये का था, लेकिन सीआईडी ने स्पष्ट किया है कि इसमें 20 लाख रुपये में ही मामला तय हुआ था। शुरू में एडवांस के तौर पर 20 लाख का 10%, 15% के हिसाब से पैसा दिया गया था, सर्टिफिकेट जमा किया गया था, और बाकी सर्टिफिकेट भी जमा करने की जो बाकी पैसा था वो दूसरे तीसरे किस्त में देना था। इसी क्रम में अनुसंधान में पाया गया कि आईआरबी के जवान ही इसमें लिप्त थे। हाल के दिनों में एक अधिवक्ता ने डीजीपी को चिट्ठी लिख करके आईआरबी के जवानों की भूमिका की पूर्ण जांच करने की मांग की थी और कहा था कि इसमें मैक्सिमम आईआरबी वाले का सिलेक्शन क्यों हो गया है, क्या इसमें क्वेश्चन लीक की बू आती है। सही मायने में देखा जाए तो सीजीएल विवादों से घिरा हुआ है और ऐसे ऐसे विवाद सामने है कि लोगों को लग रहा है कि उनको पूर्ण रूपेण झूठ के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सीआईडी जांच कर रही है, एसआईटी टीम का गठन हुआ है, लगातार जांच है, अलग अलग पैनल बना करके जांच किया जा रहा है। कई मोबाइल उनके पास है, उसमें कहां कहां पर लोग गए इसकी लोकेशन की जानकारी ली गई है, कौन किससे बात किया ये जानकारी ली गई है, पैसा कहां से आया, नेपाल में बीरगंज में कहां रुके थे, वो होटल जाकर के जानकारी ली गई है। सब मिलाकर के सीआईडी की एसआईटी ने जो थ्योरी बनाया है उसके मुताबिक ये है कि मामला पेपर लीक नहीं है बल्कि गेस क्वेश्चन का है। 280 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन लड़ गया। देखिए, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सीआईडी की एसआईटी रिपोर्ट कर रही है। तो आप एक गेस के तौर पर सोचिए, कैलकुलेशन के तौर पर सोचिए कि अगर किसी को 300 क्वेश्चन दिया जाता है और 300 में से 50 क्वेश्चन उसके लड़ जाते हैं, तो क्या इसको पेपर लीक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसको इस रूप में अब देखिए, आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के कई एग्जाम लिखते हैं, उसमें गेस पेपर आता है, कुछ गेस पेपर के कुछ क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो क्या इसको पेपर लीक माना जाएगा। ये थ्योरी एसआईटी की रिपोर्ट ने कहा है, लेकिन लोगों का दावा है कि क्वेश्चन इससे ज्यादा लड़ा है। सिर्फ 40 क्वेश्चन लड़ने से क्या किसी का सिलेक्शन हो जाता। लोग ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर इसकी पूरी रिपोर्ट सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को लिखने के लिए दिया जाए और सीबीआई जांच के जिम्मे कर दिया जाए। 18 जून नजदीक है, सुनवाई होने वाली है। जाहिर सी चीज है कि सुनवाई के पहले अब थोड़ी ये खबरें आती रहेंगी, लेकिन देखना होगा कि उस दिन न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के दिमाग में क्या है, वो कितने कन्विंस्ड होते हैं, क्या दलील को समझते हैं और स्टे को क्या कंटिन्यू रख देते हैं। झारखंड है, इंतजार लंबा करना है, लेकिन जो सही है वही होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई है, छोटे पैमाने पर हुई, मध्यम पैमाने पर हुई, बड़े पैमाने पर हुई, उन लोगों को चिन्हित करके उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन जो लोग मेरिट के दम पर आगे आए हैं उनके भी अधिकार को बचाना चाहिए। दोनों चीज को लेकर के चलना जरूरी होगा, लेकिन सब कुछ तब पता चलेगा जब कट ऑफ डिक्लेरेंस हो जाएगा। अगर कट ऑफ डिक्लेरेंस होता है तो पता चल पाएगा कि वास्तव में कितना बड़ा पैमाना पे कोई गड़बड़ी हुआ या जो एसआईटी की टीम कह रही है वो सच है।